वेरी फाइन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मजा आ रहा है? मौसम का मजा ले रहे हो? कहां तक थे बेटा, बताओ मुझे, कहां तक थे हम लोग? मॉडल 9 चालू था सर। क्या था चालू? मॉडल 9। एक मिनट हो जाते हैं मॉडल 9 में। हाँ जी, चलिए। मॉडल 9 में क्या दिया था मैंने? सवाल किस टाइप के थे? क्या कुछ दिया था मैंने? सवाल आखिरी वाला बताओ मुझे। Number of words can be formed from the letters of the word. हाँ, अच्छा, एक वर्ड मैंने दिया था मशीन, जिसमें आपको दो कंडीशन दिया था मैंने, याद करो। दो कंडीशन क्या था? इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे वॉवेल, याद है ना? यस सर। तो सबसे पहले में हाँ, सर। आपने देखा था कंडीशन में वॉवेल को आपने इवन प्लेस पे रखा था। एक बात तो आपने सीख लिया था, और साथ से मैंने आपको बताया था कि बेटा ऑड प्लेस वाला आप निकाल के लाना। याद आ रहा है क्या? हाँ सर। पक्का ना? तो देखना आंसर क्या होगा। क्या था? MACHINE। वॉवेल क्या क्या है इससे बता मुझे। आज और भी अच्छी बात बताऊंगा, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा आज, देखना बहुत मजे आएंगे। वॉवेल कितने हैं बताओ? EI अरे बोलो। 3। AIE। कॉन्सोनेंट 4। कौन सा? MCNE, MCHN ना? N. हाँ, यस सर। मैंने आपको बोला था क्या कितने लेटर हैं टोटल? 7 ना? 7 डब्बे तो तुमने बना ही लिए थे। 1 2 3 4 5 6 और एक और डब्बे लगा दिया मैंने, 7 डब्बे बना दिए। बोलो। यस सर। यदि सबके पोजीशन देख लूं, या तो आगे से पोजीशन लिखो या पीछे से लिखो, बात देखिए, पोजीशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन ऐसे। आपको क्या है कंडीशन नंबर सेकंड जो दिया था आपको करने के लिए? क्या है कंडीशन? एक बार पढ़ना। वॉवेल्स चाहिए। ऑड प्लेस पे वॉवेल्स चाहिए। अच्छा, ऑड प्लेस पे वॉवेल्स चाहिए। वॉवेल्स एट ऑड प्लेस। अब एक बात समझना, क्या होगा? ऑड प्लेसेस कितने हैं? 4। 4 5 7। 4 है ना सर? 4 है ना? हाँ, तो 4 लिखा ना मैंने। 1 3 5 7 ऑड प्लेसेस है। अब इन ऑड प्लेसेस पे ही आपको वॉवेल को प्लेस करना। यस और नो? यस सर। यस सर। तो तुम बताओ कि ऑड प्लेस पे वॉवेल को रख रहा हूं, यानी 4 प्लेस पे से हमको कितने प्लेस चुनना है? 3। 3। वॉवेल है ना? वॉवेल कितने टोटल? 3 है ना? हाँ। और प्लेसेस कितने हैं? Yes, 4 sir. प्लेसेस है। मैं लिख देता हूँ 4। प्लेसेस कितने हैं। वॉवेल एट द ऑड प्लेस, यानी 4 प्लेस है। और वॉवेल कितने हैं? 3। तो मुझे आप बताओ कि कितने वॉवेल को रखना, कितने तरीके से हम वॉवेल को रख सकते हैं। तो तुम बताओ कि ए के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। हाँ, अरे सर। बोलो। अब बताओ Yes, कि ए के sir. पास 4 ऑप्शन है, तो नेक्स्ट आई के पास कितने ऑप्शन होंगे? 3 3। 3। फिर से बोलना, ई के पास कितने ऑप्शन होंगे? 2। 2 सबके पास ऑप्शन, ए के पास 4, आई के पास 3, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 4 जगह है और 3 लोग को ही प्लेस करना है, ए आई ई को प्लेस करना है। तो पहले नंबर के पास में 4 ऑप्शन होगा, कहीं पे जाके बैठ सकता है। फिर दूसरे नंबर के पास में 3 ऑप्शन बचेगा, और तीसरे नंबर के पास में कितने बचेंगे? 2 ऑप्शन बचेंगे। यानी इतने सारे ऑप्शन तो बच रहे हैं। अरे बोलो। Yes, sir.
Yes, कोई sir. कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. अब एक बात और भी, यानी इतने तरीके से वॉवेल को तो मैंने प्लेस कर ही सकते हैं। तो वॉवेल को प्लेस करने का तरीका कितना हो गया बताओ मुझे? 4 इंटू 3 इंटू 2, 24. आवाज कम है। 24। 24 अब एक बात और बताओ, यानी कहने का मतलब 24 तो आ गया आपको, बट बात रहा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को रखना, वॉवेल प्लेस्ड हो गया। अब बताओ कि 3 जगह तो भर गए तुम्हारे, बस 4 जगह को 4 लेटर से भरना, 1 सेकेंड 24 हो जाएगा। यस सर। तुम्हें Yes, ये sir. लगेगा 44 सर A एक है। कॉन्सोनेंट तो ऑड प्लेस पे आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल भी आएगा, क्योंकि अब बचा क्या, अब तो कहानी ही खत्म हो गया ना। मेरे को सबसे पहले कंडीशन क्या दिया था कि आप एक काम करो, सभी वोवेल को ऑड प्लेस पे रखो। मैंने वो रख दिया ऑड प्लेस पे। उसके बाद जितने चेयर बचे हैं उतने चेयर पे उतने पर्सन को बैठाना है। 4 चेयर है और 4 पर्सन है, तो बैठाने के तरीके कितने? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि एक आदमी को पास 4 ऑप्शन, दूसरे के पास 3 ऑप्शन, तीसरे के पास 2 ऑप्शन, चौथे के पास 1 ऑप्शन। क्लियर? यस सर। अरे बोलो जी बोलो। यस सर। सर। लिख लेना, लिख लेना। इसके बाद 4 लेटर को 4 जगह पे बैठने का भरने का तरीका अपने शब्दों में, देसी शब्दों में लिख लेना बेटा, देसी शब्दों में लिख लेना। 4 लेटर्स को 4 जगह पे रखने का तरीका कितने हैं? 24. रखने का तरीका दैट मीन्स 24, और वोवेल को भी रखने का तरीका 24। तो आंसर कितने हो जाएंगे? 24 का Total स्क्वायर. 76। टोटल बात करूं 24 इंटू 24 576। कितना? 586। 76। 76। चलो बढ़िया। वो तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि आपने ट्राई नहीं किया होगा। नहीं सर, आया मेरा। आया? हाँ सर. चलो आज अपन सीखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन मेथड, बहुत ही मजेदार मेथड। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अपन बहुत खेलेंगे इस पे। बस तुम खाली दिमाग लगाना, एक छोटा सा दिमाग लगाना। मैथ से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है इस चैप्टर का, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, बराबर है। बस सोचने का रिलेशन है, सोचना है आपको। रेडी? तो नेक्स्ट मॉडल में आइए। मॉडल नंबर कितना हो जाएगा बेटा, बोलना? 10. 10। अच्छा, इस सवाल जितने सारे मैं यहाँ करा रहा हूं, क्या घर पे आप कोशिश करते हो? हाँ सर, वो मॉड्यूल Yes, दिया ना, sir. वो भी किया सर. हाँ सर. कोशिश करते रहना बेटा। मॉडल पे हार्ड मॉडल होगा थोड़े भी से। करना है, उसको भी मैं अनाउंस करूंगा, लेकिन आप कर रहे हो पहले से तो करते जाओ। सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल कहीं दिख रहा है ना, तो करते जाओ। समझ रहे हो हाँ ना सर. मेरी बात? यस सर. आएगा, बहुत सिंपल है यार, सर, बहुत simple मॉड्यूल है में यार। हार्ड है. कोशिश करो ना। सारे हार्ड थोड़े ना है, एक आधा 2 4 तो हार्ड रहेंगे ही ना। सारे आसान दे दिया जाए तो कैसे काम चलेगा? हाँ, कुछ तो आसान रहेगा ही बेटा, और कुछ टफ भी रहेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें काम करना है। सारे आसान दे दूं तो कैसे काम चलेगा? डिस्कस करेंगे ना, कंसेप्ट वही यूज करेंगे जो मैंने आपको सिखाया हूं। रेडी? अब आना नेक्स्ट मॉडल पे, नेक्स्ट मॉडल पे आना, जिस मॉडल का नाम है, कितना नंबर बोलो? 10. 10. देखो सो के उठाया भी बोला है, ऐसे कौन बोलता बकरी? नहीं। चलो आ जाओ, मॉडल नंबर 10। हेडिंग देना, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड और गेट मेथड।
स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड। क्या सीखना है, कौन सा मेथड सीखना है? String method and gap method. हाँ, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना। रेडी? प्रश्न लिखने के लिए तैयार हो? लिखना 5 boys along with Ram and Sam, along with Ram and Sam। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। Ram and Sam are to be arranged in a line, are to be arranged in a line। नंबर 1 लिखना है, इसमें से फाइंड करना है नंबर 1 वे टू अरेंज, नंबर 1 वे टू अरेंज Ram and Sam are always together, always together। एंड सेकेंड नंबर में है, आपको लिख देना वे टू अरेंज राम एंड श्याम नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर। राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर। क्वेश्चन लिखा, पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है क्वेश्चन को समझना। क्या सवाल सभी लोग लिए? सवाल प्रॉपर वे में विजुअल है ना? मैं जो बोल रहा हूँ प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। यस और नो? यस यस सर। हाँ सर, ओके ओके बॉस, ओके। तो सवाल को समझना पहले। क्या बोला है? 5 बॉयज अलोंग विथ राम एंड श्याम, यानी 5 बच्चे हैं राम और श्याम को लेकर के। क्या बोला? तुम 5 फ्रेंड, मान लेता हूं कि तुम 5 फ्रेंड हो, जिसमें एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम। यस और नो? देखना, मैथ से कोई रिलेशन नहीं, बस आपसे पूछ रहा हूं। मैं इसको बाजू में रख दूं बिल्कुल भी, मेरे सवाल आपको बहुत ही सिंपल वे में आपके दिमाग में हिट करेगा। बस आप थोड़ा सा दिमाग के बत्ती को ऑन रखना, आपको हिट जरूर करेगा सर। सवाल तो कम से कम समझ में आएगा, आंसर भले ना समझ में आए, लेकिन सवाल जरूर समझ में आएगा। सर हाँ, वो 5 बच्चों में राम और श्याम है या अलग है? दो राम और श्याम अलोंग विथ, इसके साथ में, यानी अलोंग विथ राम एंड श्याम, यानी कहने का मतलब कि 5 बच्चे हैं जिसमें राम और श्याम भी है। और ऐसा बोला है आपको अरेंज करने के लिए एक लाइन में, जिसमें कंडीशन लगा दिया। यहाँ पे कंडीशन भी बहुत ही बेहतरीन दिए हुए कंडीशन, और यही कंडीशन तो हमें सीखना है। कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा अरेंज करना है कि जब राम और श्याम दोनों साथ में हो, और एक बार ऐसा अरेंज करना है कि जब राम और श्याम एक साथ नहीं हो। बात समझ में आया? तो यहाँ 2 तरह के मेथड। चलो मैं कंडीशन 1 पे आ रहा हूं, सॉल्यूशन में कंडीशन 1 पे आ रहा हूं। 1 व्हेन राम एंड श्याम आर ऑलवेज टुगेदर की बात कर रहा हूं। तो एक बात समझना बेटा, रेडी होना, सब सुन रहे हो ना मेरी बात?
दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, इधर उधर की बातें नहीं है ना? यदि है तो टेक ए लॉन्ग ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस खींचो और स्लोली स्लोली आउट करो सारे डिस्ट्रैक्शन जो भी तुम्हारे माइंड में, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, वो सारे थॉट्स अभी आप फील कर रहे होंगे कि इस नेचर में चला गया है। सारे थॉट्स को आप नेचर में अपने थॉट्स को डाल दो। अब आपके माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स होगा। अब जो मैं बोल रहा हूं, अब ये बात आप तक सही तरीके से पहुंच रहा होगा, सही तरीके से आप सुन रहे होंगे। मैंने बोला कि 5 दोस्त हैं अपने, जिसमें एक राम भी है और एक दूसरा श्याम भी है। कंडीशन 1 बोला है कि आपको राम और श्याम दोनों को साथ में लिखना है, राम और श्याम को एक साथ रखना है। तो एक बात समझना, कभी भी कंडीशन 1 में राम एंड श्याम को एक साथ रखना है, एक साथ रखना है। कभी भी ऐसा आया कि किसी 2 स्पेसिफिक को एक साथ रखना है, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक तरीके है। एक रस्सी लाएंगे हम। क्या लाएंगे? रस्सी। और रस्सी में दोनों राम और श्याम को एक ही में बांध देंगे अपने। बात समझ, बात को गौर से सुनना, कंसेप्ट यही है। मैं कहानी बता रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से ही कंसेप्ट खत्म हो जाता है। जब कोई बोला कि राम और श्याम दोनों एक साथ, मतलब राम और श्याम दोनों चाहिए, हमें एक साथ चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक रस्सी मंगवाया। उस रस्सी वाले मेथड को ही बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। उसमें करेंगे क्या कि रस्सी लाके राम और श्याम को दोनों को एक बोरी में बंद कर दिया, राम और श्याम को एक बोरी में डाल दिया और बोरी में दोनों को बंद कर दिया। बात को समझो पहले मेरी बात को, अरे बोलो। तो राम और श्याम अपने पास 2 हैं, राम और श्याम दोनों, ऐसा है, दोनों को मैं एक बोरी में बांध दिया पकड़ के। अब 3 बच्चे और भी हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा A, B, C 3 बच्चे और भी मैंने मान लिया, कोई 3 बच्चे और भी हैं। अरे बोलो ना। तो तुम्हें कितने लोग को प्लेस करना होगा? जब राम और श्याम को मैंने एक बोरी में बांध दिया, इसको मैंने क्या किया, एक बोरी, बोरी समझता ना, गोनी, यस और नो? Yes. तो इसको मैंने बोरे में बांध दिया, बोरे में। अरे परेशान आत्मा इतना लेट कहाँ आता रे, परेशान आत्मा इतना लेट क्यों आता रे? बोरे में बांध दिया। अब तू बता कि जहां पे भी मैं लेके जाऊंगा तो ये बोरे को लेके जाना होगा। हाँ सर। जब बोरे को लेके जाऊंगा तभी ऐसा होगा ना कि राम और श्याम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होगा। यस सर। आवाज नहीं आया? हाँ सर। बोलो बाबा बोलो रे, कितने अच्छे मौसम है यार। इस अच्छे मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ में बोलो बेटा। हाँ सर। क्या मजा आ गया। जब मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है यार पीएनसी पढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम लोग यार समझोगे तो ही ना अच्छा लगेगा। अब मैंने बोला कि राम और श्याम दोनों एक साथ चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको बोरे में बांध दिया। बोलो। और जब मैंने बोरे में बांध दिया तो क्या राम श्याम अलग होगा कभी? नहीं। कब अलग होगा? जब बोरी खोलेंगे तभी ना। तो राम और श्याम को मैंने बोरे में बांध दिया, तो बाकी 3 और भी दिख गए ऐसा। तो टोटल कितने ग्रुप होंगे बताओ मुझे? 4. अब तो मुझे 4 को ही अरेंज करना है ना। हाँ हाँ। सर. तो 4 को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल हो गया। हाँ। लेकिन बोरे में अंदर यदि बांध दिया तो अंदर भी कुछ चल रहा होगा। क्या? देखो देखो, डबल मीनिंग बातें करता है। अब मैंने बोरे में बांध दिया तो राम बोलेगा कि मैं पहले आऊंगा, तो श्याम बोलेगा कि मैं पहले आऊंगा। दोनों को झगड़े तो चलेंगे ना। हाँ सर।
यानी अंदर में ही इंटरनल अरेंजमेंट चलते रहेगा, दोनों एक दूसरे का, पहले वो आएगा तो फिर कभी वो आएगा, यानी अंदर में भी इंटरनल अरेंजमेंट यहां लगेगा। तो ये जो आएगा ये अंदर की मामला है बेटा 2 फैक्टोरियल। अंदर वो झगड़ेगा ना कि मैं पहले आऊंगा, वो बोलेगा कि मैं पहले आऊंगा। अरे वो लो, हाँ सर, नहीं समझा बेटा। समझा मैंने सर। बोरे में बांध दिया राम और श्याम को, तो झगड़ा तो चालू रहेगा। राम और श्याम एक साथ होना, तो कभी श्याम पहले आएगा कभी राम पहले आएगा। तो आपस में इंटरनल अरेंजमेंट भी उसके बोरे में। तुम क्या सोच रहे थे बोरे में क्या चल रहा होगा? हाँ? गंदी सोच, बस सोच गंदी होनी चाहिए आदमी का बस। 2 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे। अब तू बता, अथर्व सर, इंटरनल अथर्व अरेंजमेंट को 2 फैक्टोरियल दे रहा है और पूरा नहीं, अरेंजमेंट 4 नहीं, फैक्टोरियल दे रहा है। तो टोटल की बात यदि मैं करूं, टोटल तरीका अरेंज करने का, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना? 24। 24 24 इंटू 2 हाँ। आंसर इज 48। 48 और ये जो मैंने बोरी में बांध दिया ना, उसको एक स्ट्रिंग में कस दिया। दिस वन इज द स्ट्रिंग मेथड। मेरे मेथड समझा? यस सर सर, बार का पक्का सर। सर और एक बार सर थोड़ा अलग वे से बताओ ना थोड़ा। नहीं बेटा, अब तो तेरे को ही बांधूंगा मैं। अथर्व को और मोहित को बांध दिया। मोहित रेडी ना बेटा? अरे बोलो। देखो अथर्व तो मुस्कुरा गया बाबा कि अब तो बंद होने वाला हुआ है। मैंने कंडीशन दिया कि 5 बच्चों को एक साथ लेना है, जिसमें अथर्व और मोहित दोनों साथ में होंगे। मैंने राम और श्याम हटा दो, हटाओ राम और श्याम को, रहने दो, फिर लिखना पड़ेगा, जाने दो। अब तू बता कि मैंने राम और श्याम को एक जगह पे हमें रखना है, कंडीशन बोला, तो मैंने क्या किया, कंडीशन को फुलफिल करने के लिए राम श्याम को एक जगह ही रख दिया, और एक जगह इस कदर रखा कि कभी भी वो बिछड़े नहीं। तो मैंने उसको एक गोनी में बंद कर दिया, बांध के रख दिया उसको। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। और जब बांध दिया तो अब कितने बचे? 3 बच्चे और भी बचे ना? 3 बच्चे हाँ सर। देखना यार अथर्व कितना खुलखुला रहा है बोरी के अंदर में, मोहित के साथ में। तो हाँ क्या ऐसा कुछ बुद्धि आया बेटा? कुछ नहीं सर। वाह, देखो मोहित सही हो ना बेटा? मोहित बोल नहीं रहा, बेचारा सदमे में है, मैं बोरी में। अब एक बात बताओ कि 2 को बांध दिया तो बाकी 3 और भी बाहर है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो टोटल कितने होगा? एक तो बोरी हो गया और बाकी 3 लोग बाहर है, तो टोटल 4 ही हुए ना। अभी एक को तो मैंने बोरी में बंद कर दिया। हाँ सर। हाँ तो 4 को कहीं पे भी यदि मैं चारों को प्लेस करूंगा, राम श्याम को उठा के इधर रख दिया, चाहे इधर रख दिया, किसी को भी रख दिया, तो राम श्याम एक ही जगह रहेगा। कहीं पे भी किसी को रख लो। नंबर 1 2 3 4 4 ग्रुप हो गए अपने पास। अब इसको कहीं भी अरेंज करो ना आपस में, तो राम श्याम एक ही साथ होगा। तो ये 4 को अरेंज करने का तरीका कितना? 4 फैक्टोरियल। हाँ यस सर। और जो अंदर में मोहित और अथर्व था, वो आपस में झगड़े कर रहे हैं कि मैं पहले आऊंगा, और मोहित बोल रहा है मैं पहले आऊंगा। तो अंदर के झगड़े यानी इंटरनल अरेंजमेंट जो लग रहा है ना, दैट वन इज द 2 फैक्टोरियल। हाँ पहले मोहित आ सकता है, तो फिर कभी अथर्व आ सकता है। तो ये 2 फैक्टोरियल है। तो ये 2 फैक्टोरियल इधर का और 4 फैक्टोरियल इधर का, तो अब कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लिया तो हाँ सर। कितना? 48। 48 यानी 48 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं जब राम और श्याम दोनों एक साथ होंगे। बोलिए। यस सर। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ मैं सर। अपना आखिरी लगा देता हूं बेटा आपको समझाने के लिए। अब ये मौसम भी थोड़ा सा अजीब है, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। चलो जल्दी लिखो। एक कंसेप्ट में समझा रहा था स्ट्रिंग मेथड पे। तो ये जो बांध दिया ना, बोरे में बांध दिया, यानी दैट वन इज द स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग यानी रस्सी। रस्सी को स्ट्रिंग बोलते क्या? हाँ।
बात समझ में आया? यस सर। कि इसमें बहुत सारे सवाल पीएनसी में तुम्हें मिलेंगे, इस तरह से बॉयज गर्ल्स का भी मिलेगा बेटा, बहुत सारे बॉयज इतने हैं, बहुत सारे कपल्स पे एग्जांपल मिलेगा। बराबर, देखो ना मुस्कुराहट कितना आया अथर्व का, बॉयज गर्ल्स का बोला तो। उसको भी बोरी में बांधने का क्या? तू तो समझदार है ना, देखो है देखो। कंसेप्ट समझा वो नहीं समझ में आ रहा है? समझा सर। ओके, तो बेटा हेडफोन लगा लो। मोहित बोल रहा है कि सर हेडफोन नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया ना? अब नेक्स्ट कंडीशन हाँ क्या सर। है? हाँ बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। बोलना, वेद कुछ बोल रहा था बेटा। समझ में आया, बोल रहा था सर। अच्छा, एक तो मैंने सुना नहीं था कुछ बोला, वो अपने आप से बोला था। चलो ठीक है, चलो मैं आ रहा हूं कंडीशन नंबर नेक्स्ट में। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, तो स्ट्रिंग मेथड समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बेहतरीन तरीके से समझना बेटा, 100% आएगा। बस आप मेरा एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करना, बट कूल माइंड रख के। जो भी माइंड में आपके चल रहा हो डिस्ट्रैक्शन, उसको आप मतलब एक वातावरण में, पृथ्वी के वातावरण में उसको रिलीज कर दीजिए। बराबर है? और रिलीज करने का सबसे बेहतरीन फंडा वही है, टेक ए लॉन्ग ब्रेथ इन एंड स्लोली स्लोली आउट। आप फुल बॉडी रिलैक्स करो, महसूस करोगे। अब मैं आ रहा हूं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 बोल रहा है, अब उसको मैंने बोरी से निकाल दिया। मिट क्यों नहीं रहा है यार, क्या मालूम क्या हो गया। हाँ, तो कंडीशन नंबर 2 बोल रहा है कि राम एंड श्याम नेवर टुगेदर। कंडीशन नंबर 2, राम एंड नेवर टुगेदर। पता नहीं बोरी में ये लोग झगड़ा कर लिए आपस में, अब बोल रहे हैं कि मैं तो साथ में नहीं रहूंगा। सर क्यों? अरे बोलो मोहित, बेटा झगड़े कर लिए दोनों। अब झगड़े कर लिए तो दोनों करें कि अब मैं साथ में नहीं रह सकता, कभी दोनों का मैं नहीं रहूंगा, तो बेटा कुछ तो काम करना पड़ेगा। बोलो। हाँ सर। अब एक बात यार, नेवर टुगेदर बोला यार, तो कितने 5 है ना टोटल? मैंने नाम क्या लिया था? राम, श्याम एंड और अदर 3 ABC। ऐसे ना 5 लोग है ना। और हाँ ये सर। बोल रहे हैं कि मैं तो बोरी में अब नहीं रहूंगा, मैं अलग ही रहूंगा आपके यहाँ से। तो 5 एक factorial। बात समझ लो, एक बात समझ लो, इसको सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। नेवर टुगेदर का मतलब कि टुगेदर में, टोटल में से टुगेदर को माइनस कर लेना, टोटल माइनस टुगेदर कर लेता हूं। एक आंसर हाँ। ऐसा भी आ जाएगा। टोटल हाँ कितना? 5 लोग है ना, 5 लोग को अरेंज करने का तरीका कितना? 5 सर। फैक्टोरियल यानी 120 5 factorial। माइनस टोटल माइनस कितना? 48 48 आया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 52 नहीं नहीं 72 ना? हाँ यस सर और नो? 72। हाँ सर 72। एक मेथड तो हमारा ए भी है। जब, क्योंकि आपको एक बात समझना कि जब राम और श्याम जब नेवर टुगेदर दैट इक्वल्स टू टोटल माइनस टुगेदर, नेवर टुगेदर लगे तो लिख देना, दैट इक्वल्स टू टोटल माइनस कितना? टुगेदर। टोटल कितना होगा? जब 5 लड़के हैं और 5 को 5 तरीके से उसको प्लेस करना है ना, 5 फैक्टोरियल से प्लेस करेंगे ना उसको। बोलो ना। यस हाँ सर। तो 5 फैक्टोरियल में से टुगेदर को माइनस कर लिया बेटा, तो कितना आ गया? 72। क्लियर ना? हाँ यस सर। मैं इसको दूसरा मेथड से बता रहा हूं। ये मेथड नंबर 1 हो गया तुम्हारा सोल्व करने का। मैं मेथड नंबर 2 सिखा रहा हूं, जिस मेथड का नाम है गैप मेथड। बराबर है? और इस प्रश्न को ही मैं गैप मेथड से भी बता रहा हूं,
तब तक इसको आप लिखो, आप फास्ट लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। सर यस सर वहाँ पे 120 कैसे आया सर? 120, हाँ बेटा बताता हूं। अपने पास टोटल बच्चे कितने हैं? अपने पास 5 है ना? यस सर। 5 बच्चे को प्लेस कर रहा हूं, बराबर है। जब 5 बच्चे को प्लेस कर रहा हूं, दैट मीन्स व्हाट, कि 5 बॉक्स मैंने बना लिया, पांचों को 5 जगह पे रखना बेटा, 1 2 3 4 5। तो पहले बच्चे के पास से एक स्ट्रिंग में डालना है ना अपने को, तो मैंने पहले के पास 5 ऑप्शन होगा, पहला बच्चा के पास, दूसरा के पास 4 होगा, तीसरा के पास 3 होगा, इसके पास 2 होगा, इसके पास 1 होगा। इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करूंगा। कभी भी आया ना ऐसा क्वेश्चन, आदित्य सुनो, कभी भी Yes. 5 बच्चे को 5 प्लेस पे रखने का तरीका यदि पूछा तो 5 फैक्टोरियल हो जाता है। क्यों होता है उसका रीजन बता रहा हूं, आप देख पा रहे हो इस डब्बे के मेथड से। इस डब्बे में पहले को 5 ऑप्शन है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 3 है, उसके पास 2 है, उसके पास 1। एक और भी बात बता रहा हूं, देखना 5 बच्चे हैं, मान लिया कि हम लोग 5 हैं और अपने पास 5 चेयर है और अपने एक लाइन में बैठना है, तो पहले जो रहेगा आदमी बैठने वाला बच्चा, उसके पास 5 चेयर है, 5 ऑप्शन होगा, यस सर। वो जाके किसी एक चेयर पे बैठ जाएगा। फिर दूसरा बच्चा के पास कितने ऑप्शन बचा? 4 ही चेयर बचा हुआ सामने, वो कहीं भी बैठ सकता, 4 ऑप्शन उसके पास है। यस सर। फिर तीसरे बच्चे के पास 3 ऑप्शन दिख रहा है, फिर चौथे बच्चे के पास फिर 2 ऑप्शन बच रहा है, पांचवें बच्चे के पास 1 ही ऑप्शन बच रहा है। तो ये सारे ऑप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 120 निकल जाता है, ठीक है ना? हाँ हाँ। तो टोटल 120 हो गया और टुगेदर में से 48 हो गया, यानी आंसर बचा 72। रेडी? सर। हाँ बोलो। यस बोलो बेटा, कोई और बोल रहा था? आओ मैं मेथड नेक्स्ट में आऊं। चलो हाँ, ये सर। मेथड हो गया। अब इसी कंडीशन को सोल्व करने का दूसरा मेथड है, जिस मेथड का नाम है गैप मेथड। तो हेडिंग देना गैप मेथड, ये मेथड 2 लिख देना, इसका कंडीशन सेकंड का मेथड 2। इसको मैं सोल्व करूंगा, गैप मेथड से करूंगा। ये तो आसान वाला मेथड तो मैंने आपको बता दिया। नेवर टुगेदर का मतलब क्या? टोटल माइनस टुगेदर। रेडी? अब अपन सीखने जा रहे हैं गैप मेथड। सेकंड मेथड है बेटा, मेथड 2 गैप मेथड। तो सबसे पहले राम और श्याम नहीं चाहिए एक साथ, और उसके अलावे 3 लोग और भी हैं, ABC। तो मैं काम कर रहा हूं, सबसे पहले तो ABC को मैंने यहां पे रख दिया, ऐसा रख दिया ABC को, और ABC रख दिया ऐसा, और राम श्याम एक तरफ नहीं चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसके गैप को ढूंढ रहा हूं। कितने गैप है? 1 2 3 4, यानी 3 मेंबर के बीच में 4 गैप बन रहे हैं। बोलो, और यदि 4 मेंबर होंगे तो गैप कितने होंगे? 5, एक ज्यादा, 5। बराबर है ना? यदि यस सर। मैं 2 मेंबर यदि लेता हूं, सपोज दैट A और B लेता हूं, तो गैप कितने हैं? एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। 3 जगह पे हमारे प्लेस करने का ऑप्शन हो जाता है। यदि 3 मेंबर रहा तो 4 जगह पे ऑप्शन है अपने पास। यदि 5 मेंबर रहा तो Yes, 6 sir. ऑप्शन बन जाता है। क्लियर ना? ये बात क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूं कि जब राम और श्याम नेवर टुगेदर की बात कर रहा हूं, तो एक काम करेंगे ना, गैप कितने हैं टोटल बताओ पहले मुझे, थोड़ा कॉम्बिनेशन का यूज। 6 तुम्हें दिख रहा है रे? सर, राम और श्याम अलग अलग है ना, तो फिर 6 आएगा ना। 4 ना?
अच्छा चार इसमें gap है। हाँ 4 अभी टिल नाउ गैप कितने बताओ मुझे। 4 है 4। 4 और यदि इन गैप में ही राम और श्याम को रख दूं, यदि इन 3 गैप में ही राम श्याम को रख दूं तो नेवर टुगेदर आ जाएगा। चाहे हाँ तो सर राम यहाँ हाँ सर कौन सा भी गैप को सेलेक्ट कर लूं तो काम होगा क्या बताओ मुझे। हाँ हाँ सर सर। गैप का मतलब समझा ना, कि एक काम हाँ, कर लिया, सर। तीन को मैंने रख दिया और तीनों के बीच में दीवार बना दिया, मैंने दीवार बना दिया, इतना झगड़ा हुआ। Yes, sir. तीनों एक दूसरे को ऐसा नहीं बोल रहे, एकदम दूर रहना। तो मैं काम किया, उस दीवार पे किसी राम और श्याम को रख दूं तो एक साथ नहीं आएगा ना। नहीं सर सर। अरे बोलो जी। हाँ सर तो बताओ मुझे अब तरीके बताओ। पहले तो एबीसी को, अब तुम बताओ इसको सोल्व करने के तरीके तो मैंने बता दिया, लगे तो लिखते जाना, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। स्टेप 1 में लिख देना, लिखना स्टेप 1 लिख लेना। स्टेप 1 लिख देना। सबसे पहले तो अरेंज करूंगा, अरेंज रिमेनिंग 3 मेंबर्स। रिमेनिंग 3 मेंबर्स बोले तो कितना, राम श्याम को छोड़ करके रिमेनिंग 3 मेंबर्स। तो कितने बेटा 3 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं एबीसी को। कोई जरूरी नहीं कि पहले ए आएगा, पर कोई भी आ सकता है, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यस और नो, यस सर पक्का है ना। अब स्टेप 2 लिखना बेटा, स्टेप 2 लिखना। अब तुम बताओ कि 4 गैप में से मुझे कितने गैप सेलेक्ट करना है। 2 2 ना, हाँ तो लिख देना, हाँ सेलेक्ट 2 गैप फॉर द 2 पर्सन। सेलेक्ट 2 गैप्स फॉर 2 पर्सन। यानी 4 में से 2 को सेलेक्ट करना, यानी कॉम्बिनेशन यूज होगा, जिसको हम बोलो ना, याद करो सिलेक्शन था ना। सिलेक्शन में मैं क्या लिखता था, हाँ याद है ना आपको। तो अच्छा। 4 में से 2 को Yes, सेलेक्ट sir. करना है, यानी 4C2 लिखना पड़ेगा बेटा अपने को। क्या लिखना पड़ेगा, 4C2 का मतलब कि 4 में से 2 को 4C2 सेलेक्ट किया। ये मैंने बेसिक में, ये स्टार्टिंग में बताया था सिलेक्शन, याद करो ना। यस सर याद आ रहा है ना। यस सर 4 गैप में से 2 को गैप को सेलेक्ट किया, बोलो। यस सर और और उसके, अब यदि ऐसा नहीं भी करते हो ना, तो 4 गैप है, देखो ना, परमुटेशन भी से ही यदि लगा के करेंगे, कॉम्बिनेशन नहीं भी यूज करेंगे तो भी आएगा। 4 गैप है ना, 4 गैप में से राम और श्याम को रखना है, तो किसके पास कितना ऑप्शन है बता मुझे। राम के पास 4 और श्याम के पास 3 राम के पास 4 और श्याम के पास 3 तो 12 हो जाएगा। हाँ यहां से 12 आ जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 6 6। तो 12 इंटू 6 कितना हो गया। 72 पहले वाले मेथड से क्या आंसर आया था, 72 दोनों से सेम आ गया, हाँ हो गया ना काम। यानी सेलेक्ट 2 गैप फॉर द 2 पर्सन का मतलब हो गया, यानी अरेंज 2 गैप कर रहा हूं, ऐसा कर लो। तो कितना 4 इंटू 3 कर लेता हूं, 4C2 हाँ सर। जाने दो ना, 4 इंटू 3 कर लो ना, डायरेक्टली आ जाएगा ना, 12 यहां से बन गया। तो टोटल की बात यदि मैं करूं, टोटल की बात करूं तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो ना। 3 फैक्टोरियल इंटू 12 यानी कितना, 70। सर एक एक बार वापस बताओ ना, 4 वहाँ पे कैसे, मतलब कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज किया क्या। नहीं, डायरेक्टली यूज किया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं यूज किया। पहले कॉम्बिनेशन बता रहा था, लेकिन मैंने कट कर दिया उसको, मैं डायरेक्टली यूज कर लिया। एक बार फिर से सेकंड से पहला 3 फैक्टोरियल आ गया आपको। हाँ सर पहला आ गया सर। कैसे क्या बेटा, बोलना थोड़ा सा, एक बार मुझे बताना। सर वो टोटल अपन ने 3 वहाँ पे अरेंज किए ना, हाँ, एबीसी को हाँ, तो वो अरेंज करने के टोटल वेज 3 फैक्टोरियल है। ओके।
अब हमारे पास किसको अरेंज करना है, राम और श्याम को ना। हाँ सर। तो राम और श्याम को जब प्लेस करना है, अब इसमें राम एंड श्याम टू बी अरेंज। अब ऐसा राम और श्याम को कितने जगह, कितने ऑप्शन है रहने का, या तो राम श्याम यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, यहां रह सकता है। तो पहले को बैठने के कितने ऑप्शन है, 4 4। तो मैंने 4 लिख दिया, तो दूसरा के पास कितना बचेगा, 3। हाँ सर। 3। कितना हो गया, 12। 12। पहले के पास 4 ऑप्शन है, राम और श्याम को प्लेस करना अपने को 4 जगह। 2 ही आदमी है, सुनना पहले, सुनना, 2 आदमी है और 4 जगह है अपने पास। तो पहले आदमी के पास कितने जगह होगा, जो भी पहले बैठेगा 4। हाँ सर, 4 दूसरे जगह के पास होगा। कितना बचेगा, 3। 3 होगा। 4 हाँ इंटू सर। 3 12 हो गया, 12 हाँ। इंटू 3 फैक्टोरियल कितना आ गया, 72 आ गया। हो गया ना आंसर। यस सर। ए था तुम्हारा गैप मेथड। गैप 1 2 3 4, गैप 4 गैप है इसमें। रेडी। यस सर, लिख दिया सर। हो गया, हाँ बराबर सर। है। अब तू एक बात बता मुझे, परमुटेशन बोले तो क्या था, याद करो, बहुत जगह पे मैंने अरेंजमेंट। परमुटेशन। अरेंजमेंट। क्या था बेटा बोलना, अरेंजमेंट ना। हाँ सर। हाँ सर। और अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, बेसिक की बातें बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फर्स्ट डे की बातें बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि उसपे मुझे बहुत सारे सवाल अभी फिर से लगाने हैं। तो पहले जो टेक्निक था तुम्हारा परमुटेशन, जो तुमने बोला था कि सर 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, पहले चुनो फिर रखो, याद करो, नोटबुक उलट लो। परमुटेशन की बात कर रहा हूं, बहुत ही देसी शब्दों में मैंने आपको बताया था, याद करो। हाँ सर। नोटबुक उलट लो बेटा पहले से एक बार। उलट लिया। हाँ। क्या पढ़ा आपने बताओ ना, परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या और पढ़ा वो है, एक बार पढ़ो, एक बार क्या लिखे हो। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट इन अ जनरल ऑर्डर। और क्या क्या पढ़े हो, कुछ लिखवाया हूं अपने देसी शब्दों में, कुछ स्टेटमेंट लिखवाया हूं, तो इंग्लिश बोल रहा है। सर, वो हाँ, रूल्स बताए थे आपने, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। वो तो मैंने या और फिर बताया था। हाँ। परमुटेशन को देसी बादशाह में नहीं बताया था, जैसे मैंने या और फिर किया था, याद है ना आपको। हाँ। अभी तक मैं या और फिर के कॉम्बिनेशन से काम कर रहा हूं बेटा। पहले इतना अरेंज किया, फिर यूज हो रहा है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बराबर है ना। हाँ। चलो फिर लिखना, थोड़ा सा जानते हैं फिर। परमुटेशन की बातें कर रहा हूं मैं, वंस अगेन आ रहा हूं। नेक्स्ट मॉडल नंबर, मॉडल क्रमांक 11 पे आ जाओ। मॉडल क्रमांक 11 पे आ जाओ जल्दी। रेडी ना। और ये सभी Yes, प्रश्न sir. को अपने आप से एक बार करना बेटा, ये सभी प्रश्न ही कंसेप्ट हैं, क्योंकि इस चैप्टर को कंसेप्ट मैं नहीं सिखा रहा हूं, क्वेश्चन के अलोंग कंसेप्ट सिखा रहा हूं। नहीं तो फिर आपको लिखना बहुत लंबा लिखना पड़ता कि ऐसा करो, फिर ऐसा रूल होता, फिर ये करना वो करना, तो एक बहुत बड़ा रूल क्या को इतना पढ़ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जल्दी समझ जाओगे ना उसके मेथड। बोलो। Yes, sir. तो ये जो मॉडल लिख रहा हूं यानी उतने नंबर के कंसेप्ट है, वो ध्यान रखना, समझे ना। Yes, sir. और इसको प्रैक्टिस करना बेटा, प्रैक्टिस घर पे।
और असाइनमेंट का क्या स्टेटस है बेटा, कब तक सबमिट हो रहा है? कल अलाउ नहीं करूंगा, कल अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि कल ही मैंने बोला था 2 दिन। सुन पा रहे हो ना मेरी बात? जिसके जिसके असाइनमेंट आए हुए रहेंगे, वंस अगेन आपको मैं कहां बोला था करने के लिए? टेलीग्राम पे ना बेटा, टेलीग्राम पे आप मुझे जल्द से जल्द उसके वीडियो बना करके उस ग्रुप में डाल दें। ग्रुप में डालें, पर्सनली नहीं, ग्रुप में डालें, ठीक है? और चाहिए यदि आज कल लेक्चर से पहले तक तो फिर मैं लेक्चर में अलाउ करूंगा, अन्यथा लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा। बराबर है पूरा? और इसी में मत समझना, इसी पे पूरा डिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी। एक गायब तो वो भी गायब, और अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान भी होते हैं, इसलिए ध्यान रखना बेटा। अब एक बात, नेक्स्ट मॉडल में मैं बात कर रहा हूं एनपीआर की। एनपीआर यानी जिसको तुम बोलते हो अरेंजमेंट, जिसको क्या बोलते हो? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है, मैं वो आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, बोलना। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन। हाँ, इसको अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये अरेंजमेंट है ना, इज द 2 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप प्रोसेस है? 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, ये बात यदि आपने समझ गया ना, तो आधा पीएनसी के बारे में आप जान जाओगे, इसके रीड जान जाओगे। स्टेप 1 है पहले चुनो, पहले चुनो। चुनने का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। सेलेक्ट कर लो। यस और सर। स्टेप सेकंड क्या बोलता है? फिर रखो। स्टेप सेकंड क्या बोलता है? स्टेप सेकंड बोल रहा है फिर रखो। मैंने बहुत ही बेसी शब्दों में बताया हूं, देसी शब्दों में बताया हूं। बराबर है? पहले चुनो फिर रखो। पहले चुनो का मतलब ही हो गया क्या? यहां से एक प्रोसेस है जिसको चुनने का प्रोसेस है, यानी एन में से आर को चुनना, यानी एनसीआर, जिसको तुम कॉम्बिनेशन बोलते हो। एनसीआर, यदि हमारे पास 16 मेंबर है, 16 मुझे 11 मेंबर को सिलेक्ट करना है, चुनना है, किसके लिए? टीम बनाने के लिए। किसके लिए चुनना है? टीम बनाने के लिए। अब 11 मेंबर को चुनना है, कितने में से? 16 में से। तो 16C11 लिख लेंगे अपन। क्या लिखेंगे? 16C11। फिर रखने का तरीका, रखने का तरीका का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप एन में से आर को तो चुन लिया, एन में से आर को चुन लिया। अब आर को रखने का तरीका, दैट इज द, फिर रखने का तरीका मतलब तो आर फैक्टर। रखने का तरीका बोले तो आर फैक्टर। क्लियर है? हाँ समझा सर, आपको कैसे आया? अब एक बात तो समझना, आखिर एनपीआर की बात करूं, एनपीआर दैट इज इक्वल टू, 2 स्टेप प्रोसेस होता है, एनसीआर इनटू आर फैक्टर। फिर वो आर फैक्टोरियल कट हो जाएंगे। तो ये उसके एनपीआर के रिजल्ट है। और एक ध्यान में आप रखना, यानी रिलेशन बिटवीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन इज द 2 स्टेप प्रोसेस। पहले चुनो फिर रखो। चुनने का तरीका एनसीआर और रखने का तरीका आर फैक्टोरियल। बराबर है? यस सर। आर फैक्टोरियल के बारे में लगे तो लिखना है तो लिख सकते हो बाजू में ऐसा करके।
फास्ट में लिख लेना। नंबर ऑफ वेज टू प्लेस आर ऑब्जेक्ट इन टू प्लेस आर ऑब्जेक्ट इन आर प्लेसेस, यानी दिस वन इज द आंसर। ये बात आप लिखना, देसी बात लिखना, बहुत ही देसी शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ही समझने योग्य बातें बता रहा हूं जो आप समझ सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नहीं समझ सकते हो। यदि आपका ध्यान नहीं होगा तो ही आप नहीं समझोगे, बाकी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लोगे। आप ध्यान रखना। रेडी? हाँ सर। चलो फिर सवाल करते हैं। तो चुनो और रखो के प्रोसेस समझ में आ गया आपको? यस सर। कॉम्बिनेशन में आप चुनते हो तो फिर उसको चुनने के बाद रखना पड़ता है, और यदि आप अरेंज करते हो तो डायरेक्टली अरेंज करना पड़ता है। अरेंजमेंट ही प्रोसेस है कॉम्बिनेशन और रखने का, यानी चुनना और रखने का प्रोसेस को ही हम बोलते हैं परमुटेशन। बराबर है? कोई कंफ्यूजन? बोलो जी बोलो। ए स्टार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है बेटा। इस कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से नोटबुक में इसको लिख लेना, बहुत मजेदार है। अच्छे से लिखना बेटा, नोट्स काफी बेहतर बनाना, ताकि आप पे जब भी रिवाइज करो ना तो आपको यही यूज होने वाला है, यही यूज होने वाला है। तो इसलिए नोट्स काफी बेहतर बनाना, अच्छे बनाना। जिसके अच्छे बने हुए रहते हैं उससे मैं मंगाता भी हूं और अपने पेज के थ्रू उसको मैं बच्चों तक पहुंचा देता हूं। देखा होगा आपने, बहुत सारे नोट्स मैं शेयर करते रहता हूं। वो मैं नहीं लिखता हूं, वो बच्चों का लिखा हुआ रहता है। बच्चे लोग लिखते हैं, भेजते हैं, मैं शेयर कर देता हूं। आज जैसे कि अथर्व ने भेजा है एक फॉर्मूला का सीट, वो भी मैं आज अपने पेज से उसको मैं शेयर करूंगा। बराबर है? वैसा ही यदि आप भी करोगे और उसमें आपका नाम लिख के शेयर करूंगा कि किसके द्वारा बनाया गया सीट। यदि अपने आप को भी हाईलाइट करना चाहते हो आप, तो आप मुझे इस तरह के लिख करके, कुछ अट्रैक्टिव में लिख करके आप मुझे बता भेजना। मैं आपको जरूर से जरूर आपको मैं अपने प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश करूंगा। सवाल लिखना, क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चंस दे रहा हूं। राइट डाउन। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways for symbol that can be made, that can be made that can be made with five flags, यानी झंडे बोलते हैं ना, 5 flags of different color, of different color, different colors लिख लेना। when any number of them can be used, when any number of them can be used। बात को समझना। आपको 5 झंडे दिए जा रहे हैं, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग दिए जा रहे हैं, और आपको सिंबल बनाना है मिक्स करके। कभी 2 कलर को मिक्स कर लिया, कभी 3 को मिक्स कर लिया, कभी 4 को मिक्स कर लिया, कभी 5 को किया, कभी किसी को किया, कभी किसी को किया, ऐसा। बोलो। इसके लिए मेथड वन क्या है? आपको बनाना सिंबल, समझ रहे हो ना? रंगोली के 5 कलर दे दिया आपको, बराबर है?
और उसको अलग अलग कलर के सिंबल बनाना है आपको, सेम नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। कितने सारे बन सकते हैं वो पूछा गया आपको यहाँ से। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 5 कलर में से हो सकता है कि मैं एक ही कलर को सेलेक्ट अरेंज करूं, 5P1 एक ही कलर, सिंगल सिंगल। अरे बोलो, हाँ सर। पहले तो 5P1 लिख दिया, यानी 5 कलर डिफरेंट डिफरेंट, वो भी तो एक सिंबल ही है, झंडा। हाँ सर। कभी मैंने दो झंडे, दो कलर को मिक्स करके झंडे बनाया, तो 5P2 लिख दिया, दो Yes, कलर को sir. मिक्स कर दिया और झंडे बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि 5 में से 3 कलर को मिलाकर के झंडा बना दिया। यस और नो? यस ऐसा सर। भी हो सकता है कि 5 में से 4 कलर को मिक्स करके झंडा बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि 5 कलर में पांचों को मिक्स करके झंडा बना दिया। बोलो। यस सर। हाँ ये हो गया तुम्हारा मेथड 1। ऐसा झंडा बनाना है आपको, 5 कलर दिया हुआ है, 5 कलर के कपड़े दिए हुए हैं आपको, और आपको झंडे बनाना है, अलग अलग सिंबल बनाना है। तो पहले 5 हो जाएगा एक ही कलर का, उसके बाद 2 कलर के मिक्स करके बनाऊंगा 5 में से, फिर 3 कलर को मिक्स करके झंडे बनाऊंगा, फिर 4 कलर को मिक्स करके बनाऊंगा, फिर 5 कलर को मिक्स करके बनाऊंगा। इतने सारे झंडे बनेंगे एंड उतने यस सर। तरह के सिंबल बनेंगे। बोलो ना। यस तो ये सर। हो गया बात परमुटेशन की। ये बात जो मैंने लिखा हूं, दिस ऑल आर द परमुटेशन, इसको सर? जोड़ के तुम इसका आंसर लिख सकते हो। बोलो ना। सर वो बोलो। 5P5 इनफाइनाइट हो जाएगा ना? 5P5 इनफाइनाइट क्यों होगा? सर वो Why? एन पी आर होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ना, तो 5 माइनस 5 जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ, समझा सर, समझा। अरे नहीं सर, जीरो समझा सर, समझा। factorial जीरो one फैक्टोरियल वन होता सर, समझा नहीं। समझा समझा। जीरो फैक्टोरियल जीरो होगा। 1 समझा सर। कौन सा जंगल में रहे? 1 ना। हाँ समझा सर। हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि यार मैं बता चुका हूँ, पूरा बाइनोमियल खत्म हो गया तेरे उस पे, और फिर तुम अभी पूछ रहा है सारे रामायण खत्म हो गया, फिर पूछ रहा है कि सर सीता जी कौन थी? बेटा मुझे नहीं मालूम, वो बाजू वाली सीता आंटी। बराबर है, क्या बोलूंगा फिर मैं? वो बाजू वाली आंटी है सीता जी। अब एक बात समझना, सुन लो यार, पूरे कहानी खत्म कर दिया, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या था सर, जीरो क्यों नहीं होगा? मैं मेथड नंबर 2 पे आ रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं। क्या मैं 5 में से एक झंडे को सेलेक्ट करके एक को अरेंज कर सकता हूं? हाँ तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना, हाँ। 5C1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ सर। हाँ सर। 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, लिख सकते ना? यस सर। 5C4 इंटू कितना, 4 फैक्टोरियल, प्लस 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल। ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? C फॉर कैट। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। अरे यानी हाँ। सिलेक्शन का प्रोसेस है ना बेटा, सिलेक्शन ना, चुनो 5 में यस से। सर। 5C1 का मतलब 5 में से एक को चुनो, और यस चुनने के सर। बाद रखो, और रखने का तरीका तो फैक्टोरियल है। चुनने का तरीका 5C1 हो गया। अब 5 में से 2 को चुनना है, क्या करूंगा? 5C2। 5C2। वो जो चुना, उसको रखने का तरीका 2 फैक्टोरियल, उसी को तो परमुटेशन बोलते हैं। बोलो। समझा। यस सर। रेडी? यस सर। यस। हाँ। एक सवाल और दे रहा हूं फिर मैं, लिख लो, अच्छे से लिख लो बेटा। कितना देसी, अच्छा ये देसी शब्दों में तुझे नहीं समझ में आ रहा क्या? समझता सर। मैं देसी शब्द में इसीलिए लिखता हूं कि ज्यादा समझ में आए। यस और नो? यस सर। और आपको भी मजे आते रहे तो।
चलो डन। यस सर। रेडी? यस सर। हाँ सर। चलो तो नेक्स्ट सवाल लिखना। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितना बनेगा वो निकालना आपको। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर that can be made, that can be made from 9 7 5 3 1। 1 2 3 4 5 नंबर है अपने पास और टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर आपको निकालना। 5p4। 5 डिजिट है तुम्हारे पास दिए हुए हैं और आपको बोला गया कि 4 डिजिट के नंबर बताओ, तो 5 में से 4 डिजिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ पहले चुनना पड़ेगा। 5p4। तो 5 में से 4 को चुन लो और फिर वो 4 को रख लो, यानी 4 फैक्टोरियल। हाँ सर, अब इजी लग रहा है सर। क्या बोला? अब इजी लग रहा बोला। अब बोला इजी लगा ना। पहले 5 में से 4 को चुन लिया, फिर चुनने के बाद उसको रख लिया। लगे तो ये लिख देना 5c4 क्यों लिखा? 5 में से 4 को चुना, पहले कौन सा भी 4 को चुन लिया x20। और उन चारों को रख दिया, तो कितना आंसर आया? 120। वाह बेटा वाह, क्या मौज कर दी यार, मैं तुमने तो बोरी में मौज कर दी। चलो नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रहे नंबर ऑफ वेज इन विच, नेक्स्ट सवाल जल्दी करना। नंबर ऑफ वेज, अच्छा फास्ट लिखा रहा हूं क्या? बराबर है सर। थोड़ा सा तुम फास्ट बन जाओ बेटा। नंबर ऑफ वेज इन विच 4 person can sit बैठना on 6 chair, 6 चेयर पे 4 लोग को बैठाना। 6p4। 6p4। अरे यार तुमने तो मौज कर दी बेटा। 6 चेयर है और 4 पर्सन है, तो पहले तो तुम्हें 6 में से 4 कुर्सी को चुनना होगा। हाँ 6c4 कर लिया और 4 को प्लेस करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। 360। जल्दी निकालो बेटा। पहले 6 कुर्सी है, 4 मेंबर है, तो 6 में से 4 कुर्सी को सेलेक्ट कर लिया, यानी 4 6c4 हो गया। और चारों कुर्सी को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। पहले चुनो, 360। पहले चुन लिया, उसके बाद रख लिया। बोलो, नहीं समझा? समझा सर। बराबर है। चुनने और रखने आ रहा ना आपको? हाँ अच्छा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं गैप मेथड का, ही आप घर से करके लाना। हाँ सर। यस सर। करके लाओगे? हाँ सर। यस सर। लिख लो। एक होमवर्क दे रहा हूं, गैप मेथड स्ट्रिंग मेथड पे एक होमवर्क दे रहा हूं। लिखना नंबर ऑफ वेज। बेटा हमारा आवाज आ रहा है ना? क्योंकि होमवर्क की आवाज बहुत कम आता है, इसलिए पूछ रहा हूं। बराबर है, लिख लेना। हाँ, राइट डाउन नंबर ऑफ वेज इन विच, अरे क्या लिखा? नंबर ऑफ वेज इफ लिखना। नंबर ऑफ वेज इफ डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो देखने को मिलता ना अभी बरसात के समय में। हाँ सर। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो आर अरेंज्ड so that blue and green never together। आपको रेनबो के कलर बनाने बेटा, जिसमें से ब्लू एंड ग्रीन नेवर टुगेदर।
और एक में लिख देना नंबर सेकंड में, इफ ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर, तो दोनों को हम क्या करेंगे, बांध देंगे, बोरी में बांध देंगे। बराबर है। बोरी के नाम पर कितना खुश होता है मोहित, देखो। अरे बोलो। पसंद आया सर। अब टोटल की बात करूं, टोटल, अच्छा रेनबो में कलर कितने होते पहले बताओ, 7 ना? 7। हाँ, तो टोटल तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर आपको, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। काहे का बेटा 2 7 फैक्टोरियल? वो बोरी के अंदर का। नहीं तो ये 2 कलर तो ऐसा है ना, बाकी 5 ही कलर बचेगा ना बेटा, बोरी के अंदर तो 2 ही कलर इसका डालोगे। 5 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। फैक्टोरियल इंटू 5 समझा ब्लू सर। और ग्रीन को एक मान लेना, और बाकी 6 कलर और भी हो जाएंगे, नहीं 6 नहीं हाँ, 5 कलर सर। और होंगे। तो 5 और 1 ए हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल पहले लिख दूंगा और 2 फैक्टोरियल बोरी के अंदर वाला, 6 Yes, फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा उसका। यस सर। यार तुम सोच क्या होना यार, एक स्ट्रिंग मेथड से और गेट मेथड से आप इसको लगा क्या होना एक बार, यस सर। बराबर है। रेडी? यस अब इस सिलेक्शन सर। पे बहुत सारे सवाल मिलेंगे अपने को, मॉड्यूल। एक सवाल और हो जाए। रेंदो सर। चलो ठीक है, तो इतना ही बेटा, कल होमवर्क सबमिट कर दो कल तक। हाँ सर चलेगा। हाँ, याद है ना, भूला नहीं ना कि कौन सा कोनिक सेक्शन का जो मैंने दिया था, बाकी के भी 2-3 चैप्टर दे रहा हूँ अलजेब्रा का, आप पहले मुझे वो कंप्लीट करके दीजिए तो ही मिलेगा, ठीक है? फिर उसके डाउट Yes, सेशन sir. अरेंज करूंगा। आप ऐसा मत सोचना कि सर दे के भूल जाते हैं, बेटा नहीं, बहुत दिन याद रहता है मुझे, बराबर है, ध्यान रखना, ठीक है ना? कल Yes, आ sir. जाना चाहिए सबको लेक्चर से पहले। चलो आज इतना ही, ऐस करो।